ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आज के हमारे सत्र में। तो हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 6, है ना। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 5वां श्लोक का। तो देखेंगे हम लोगों ने जो ये एक्रोनिम इसका बनाया था इस अध्याय का, तो वो क्या था, डोर, है ना, DOOR। तो डी से क्या है, डिमोनिक एंड जो है डिवाइन क्वालिटीज, है ना, दैवी और आसुरी गुण। करेक्ट। तो वो हो गया डी से हमारा, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया वो 4 तक के श्लोकों में। अब हम लोगों ने कल प्रवेश किया था 5वां श्लोक, तो 5वां और 6ठा ये दो जो है, ये क्या है, इसमें बता रहे हैं कि जो है अर्जुन को समझाते हैं, तो एक आउटलुक देते हैं, ओ से आउटलुक देते हैं। तो इन 2 श्लोकों में हम इन चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो क्या है, परिणाम क्या निकलता है, तो वो बताते हैं। तो आप देखेंगे 5वें वाले जो हमने कल श्लोक पढ़ा था, उससे हमारा नया एक्रोनिम शुरू हो गया था। 5वां और 6ठा ये 2 चीजें हैं जो अब भगवान ने क्या बोला था कि मैं जो है अभी बोलेंगे, इस वाले श्लोक में वो बोलेंगे, है ना। क्योंकि डिटेल में उन्होंने क्या बताया, जो है दैवी गुणों के बारे में बताया। अब वो आसुरी गुण, पूरा अध्याय आसुरी गुणों के बारे में बताएंगे वो, है ना। तो उसका क्या देखा था 5वें वाले श्लोक में, क्या देखा था, क्या परिणाम निकलता है उनका। तो वो बोलते हैं कि जो दैवी गुण के होते हैं उनके लिए क्या है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और जो आसुरी होते हैं उनके लिए कौन सा हो जाता है, बंधन का मार्ग, है ना। है तो वो मार्ग कौन सा है, वो जो है कौन सा, रेड कारपेट वाला मार्ग है, पर वो क्या है, वो बंधन का कारण बन जाता है। इस तरीके से वो वहां पे उस श्लोक में बताते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के श्लोक में, क्या बता रहे हैं भगवान अर्जुन को, और कंटिन्यूएशन में रखते हैं। भगवान जानते हैं अर्जुन के अंदर की बात, कि अर्जुन को जो मैंने अभी तक बताया, अभी भी अर्जुन को थोड़ा सा डाउट है, अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। तो भगवान फिर जो है अर्जुन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्थ कह के बुलाते हैं, और कहते हैं तुम ध्यान से सुनो। यस, तो जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे कर सकती हैं। श्लोक संख्या 6। द्वैभूत सर्गो लोकेस्मिन् भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् देवा आसुरः एव च। देवा आसुर एव च। देवो विस्त देवो विस अ, विस्तरश्चः शः प्रोक्तम्। देवो विस्तरक्ष प्रोक्ता स आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। थैंक यू माता जी। कोई और माता जी वॉलंटियर करना चाहेंगी। द्वैभूत सर्गो लोकेस्मिन् देव द्वैभूतसर्वलोकेऽस्मिन् देवा आसुर एव च। दैव आसुर एव च। देवावित विस्तरशः प्रोक्तः। देवो विस्तरसः प्रोक्तः। आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। थैंक यू माता जी।
तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन के मन में वो समझ गए कि इनको अभी भी डाउट है। फिर वो बोलते हैं, हे प्रथापुत्र, देखिए जब डाउट है वो कभी भी उनको अकेला अर्जुन नहीं नहीं बोल रहे, क्योंकि तुम एक ऐसे वंशज में हो जो तुम्हारे जो परिवार वाले हैं, जो तुम्हारे माता पिता हैं, वो इतने शुद्ध भक्त हैं, तो तुम प्रथा के पुत्र हो। तो बोलते हैं, हे प्रथा पुत्र, इस संसार में सृजति प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दैवी और एक आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण के बारे में बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो वो सोचते हैं कि मैं आसुरी हूँ, मेरे अंदर ये गुण है, तो भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि आसुरी लोग होते कैसे हैं, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, क्योंकि दैवी मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। तो इस तरीके से उनको जो है बताते हैं। अब हमको सुनेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उसके बाद थोड़ा सा व्याख्या। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जिन्होंने श्लोक पढ़ लिया है वो दूसरे लोग कोई पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हे पार्थपुत्र, इस संसार में सर्जित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन को यह कह कर कि मैं देवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, श्री भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुण बताते हैं। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं और अर्थात में शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। ये प्रकृति देवी कहलाती है। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है, वह आसुरी कहलाता है। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव से ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद और भगवान जो है अदर एस्पेक्ट से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या डिफरेंस होता है सुर में और असुर में, है ना, दैवी गुण वालों में और जो है आसुरी गुण वालों में। तो ये इनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो उनके मन में ये जो रहता है तो कि अच्छी तरह वो समझे नहीं। तो ये प्रश्न हमारे लिए भी आता है कि क्यों अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मेरे अंदर ये जो है ऐसा स्वभाव क्यों आ रहा है ऐसा। उनका तो कुल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर ये क्यों आ रहा है कि क्या मैं जो है आसुरी प्रवृत्ति का हूँ? हम्म, कोई विचार कर सकता है इस पे? माता जी, क्योंकि वो युद्ध करने से मना कर रहा है कि मेरे मतलब परिवार जन सारे खड़े हैं तो मैं उनके विरुद्ध युद्ध करूं, तो ये सुरी, क्योंकि जो अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को असुरी समझ रहा है। यस, बहुत अच्छा। इसके साथ जो हमारे आचार्य हमें समझाने का प्रयास करते हैं वो ये है कि जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और हम जब ऐसे चीजों को सुनते हैं, तो जो शुद्ध होता है, जो निर्मल होता है, जो कोमल होता है, वो क्या सोचता है, मेरे अंदर आसुरी गुण, अपने अंदर दोषों को देखना प्रारंभ कर देता है। जबकि उसके अंदर दोष नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या करता है, दोषों को ढूंढता है, देखता है, वो सोचता है, नहीं मैं हूं, मैं ऐसा हूं। अभी भी शिला प्रभुपाद ने शिक्षा में क्या बताया कि गुण सबके अंदर होते हैं, है ना, और उन गुणों को बिना अभिमान के, बिना अहंकार के वो भगवान की सेवा में लगाता है। तो अहंकार तो नहीं होगा उसके अंदर। उसके साथ साथ जब कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसको जो एनालाइज करता है वो सबसे पहले अपने अंदर करता है। तो अर्जुन सबसे पहले भगवत गीता के जो ज्ञान है वो अर्जुन को ही मिला है। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि तुम द्वेषी नहीं हो, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें सारा ज्ञान बता रहा हूँ। तो उनके जो गुण हैं, उनका सबसे बड़ा गुण यही है
कि वो जो सुन रहे हैं वो अपने अंदर ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे अंदर है। पर अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में ये होता है जिनके अंदर आसुरी गुण होते हैं वो दूसरों के अंदर आसुरी गुण देखते हैं, स्वयं के अंदर नहीं। तो ये अर्जुन की बहुत बड़ी जो है विशेष गुण है कि वो न गुण होते हुए भी ऐसे अपने अंदर ये देख रहे हैं कि मैं आसुरी हूँ। मैं देखो अपने परिवार को मारूंगा तो मैं क्रोध करूंगा, मैं वध करूंगा, मैं अपने उससे हर जगह वो यही कहते हैं कि मैं ऐसा हूं, जबकि वो क्या है, वो सौम्य है, सरल है, कठोर बिल्कुल भी नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी आसुरी गुण नहीं है। इसीलिए तो भगवान उनको ये सब समझा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम भगवत गीता के आखिरी चरण पे पहुंच गए हैं तो हमें एनालाइज करना चाहिए। और उन जो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत शुद्ध होता है ना, जैसे मान लीजिए व्हाइट कपड़े आपने पहन रखे हैं साफ, है ना, अगर उस पर एक भी दाग आ गया तो जिसको साफ अच्छे लगते हैं कपड़े तो उसको वो दाग अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। जो डेली गंदे कपड़े, गंदे से मतलब उतना उसको मैटर नहीं करता उतने साफ है नहीं है, प्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको कोई मैटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हो गया ठीक, जाने दो, राइट, होता है कि नहीं होता है। पर जो साफ सुथरे एकदम, जैसे शिला प्रभुपाद थे वो कहते चाहे दो ही कपड़े पहनो पर एकदम साफ सुथरे पहनने चाहिए। शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है ये कि हमेशा जो है अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आपके पास भगवान ने दिए हैं तो आप अच्छे से कपड़े पहन के, भाई ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए, है ऑलरेडी तो हम पहन रहे हैं, खरीद खरीद के पहन रहे हैं वो अलग चीज हो गई, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन हो गया दूसरों को दिखाने के लिए। पर अगर है तो अच्छे से पहनिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में आ रहे हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, साफ सुथरे एकदम से बढ़िया पहनिए। बहुत प्रसन्न होते थे शिला प्रभुपाद क्योंकि उन्हें स्वच्छता बहुत पसंद थी। तो इस तरीके से तो देखेंगे जो स्वच्छ होगा अंदर से भी स्वच्छ, बाहर से भी स्वच्छ, उसको दाग अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह जब उसको लगता है ये गुण जो है मेरे अंदर अवगुण है, इसको मुझे निकालना चाहिए, और वो उस पर कार्य करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको उसमें नहीं रहा जा सकता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। ओके, तो एक प्रश्न यहाँ पे आता है जो अभी भगवान ने बोला कि प्रथा पुत्र, मैंने तुम्हें पहले दैवी गुण विस्तार से बता दिए, तो कहाँ बताए विस्तार से दैवी गुण, कोई बता सकता है कहाँ बताए दैवी गुण? पहला दूसरा तीसरा जो श्लोक था उसमें पहले टोटल तीन पहले पहले तीन, तीन को 26 बताए हैं, 26 बताए। पांचवें में माता जी, हाँ हाँ, 5वें श्लोक में। पांचवें श्लोक में, पांचवें श्लोक में तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उतना। 26 गुण जो बताए हैं तो 3 श्लोक, तो मान लीजिए 3 श्लोक ये हो गए। अगर हम चैप्टर वाइज अगर इसको देखें, कैटेगरी करें, तो 3 श्लोक हैं दैवी गुण के, बाकी 20 गुण, 20 श्लोक हैं असुरी गुण के। तो आसुरी गुण ज्यादा है। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें डिटेल में बता दिया है, कहाँ बताया है? हरे कृष्णा माता जी, पिछले सभी चैप्टर्स में भगवान बताते आ रहे हैं माता जी, 9 में 12 में सभी सभी में बताते हैं। सभी में उन्होंने जो है अच्छे ही गुणों को वर्णन किया है, तो वो विस्तार से उन्होंने यहाँ बता दिया। लास्ट में आके वो इस अध्याय में आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। आपने देखा 13वें अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा, करेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने 9वें अध्याय में भी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने जो है 12वें अध्याय में तो पूरा भगवान कहते हैं कि यो में भक्ता पढ़, जो है क्या है वो, यो में भक्ता, प्रणश्यति। नहीं नहीं नहीं, यो में भक्ता मत, यो में भक्ता क्या है आगे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। ओके, वो कहता है ये मुझे बहुत पसंद है। यो में भक्त, अरे क्यों नहीं याद आ रहा, प्रिय सम समे प्रिय। समय प्रिया, यस थैंक यू माता जी, यो में भक्ता समय, यो मे भक्ता समे प्रिय। कंटिन्यू जो है बोलते हैं ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। तो वो सारे गुण बताते हैं, किसके, दैवी गुण बता रहे हैं। द्वितीय अध्याय में भी उन्होंने लास्ट में बताया पूरा स्थित व्यक्ति कैसा होता है, तो ये डेवलप कर, तो बोले पूरी भगवत गीता में मैंने तुमको दैवी गुणों के बारे में बताया है। तो और उसके बाद भी अर्जुन क्या कहते हैं, अरे मेरे अंदर तो ये आसुरी गुण है। तो फिर वो समझाते हैं कि आसुरी लोग होते कैसे हैं, उनको तुम समझ लो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के प्राणी हैं। तो यहाँ पे भगवान सबसे पहले शिला प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं
कि अर्जुन को यह कहकर कि वह दैवी गुणों से संपन्न होकर जन्मा है, भगवान कृष्ण अब उसे आसुरी गुणों में बता रहे हैं। तो उनको कंफर्म कर दिया कि तुम आसुरी नहीं हो, तुम जो है दैवी गुणों से संपन्न जो है जन्मे हो, ऐसे कुल में जन्मे हो प्रथापुत्र। इस संसार में बद्ध जीव दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं। तो ये पहला कैटेगरी इन्होंने बता दी कि इसमें दो तरीके के होते हैं। तो जो दिव्य गुण में संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार ही कर्तव्य निभाए। यह प्रकृति दैवी कहलाती है, दैवी प्रकृति। उसके बाद फिर क्या, ये हो गया पहला कैटेगरी। दूसरी हो गई जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। तो ये दो तरीके से हम उनको समझ सकते हैं। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो ये कौन सा है, दो तरीके के लोग हो गए। तो पहला हम देखेंगे, आप देखेंगे कभी किसी व्यक्ति को हम, उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, सही है ना, उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं, पर हम कैसे समझेंगे कि हमारे अंदर आसुरी गुण है या नहीं है? बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो आप देखेंगे जो भी नियमों को फॉलो करने के लिए बताया जाता है, को रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर लो, इसको त्याग दो, इसको छोड़ना है, इसको अपनाना है, तो उसके मन में जो अगर असुर होगा तो वो क्या कहेगा, इसको मैं पालन नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं इसको पालन? वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो कौन है, वो जो उसके अंदर जो बैठे हैं असुर महाराज, वो बोल रहे हैं कि इसको मैं पालन नहीं करूंगा। उसको वो चीज पसंद नहीं है और वो उसको वहीं पे वो ज्ञान देगा, वैसे उसको वाणी देगा और वो उसी जो है बुद्धि से वैसा ही कार्य करेगा, वो उसको करेगा ही नहीं करेगा। और जैसे ही हम भगवत गीता में कोई चीज सुनते हैं, ये कार्य करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, तो उसके मन में एक इच्छा आती है कि अच्छा अब हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो वो प्रेरणा कौन दे रहा है, वो अंदर से कौन उसको दे रहा है, जो दैवी उसके अंदर गुण है वो उसको बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारे अंदर, जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था ना, जाना था ना कि पहले सतयुग में क्या होता था, अलग अलग लोकों में जो है राक्षस और जो दैवी जो लोग होते थे वो रहते थे अलग अलग लोकों में, लोक भी एक नहीं होता था। और उसके बाद फिर क्या होता था, जैसे उच्चतर के लोग और निम्नतर के लोग है ना, तो पहले ऐसे ही होते थे, आसुरी राक्षस अलग होंगे और देवी वाले अलग होंगे, देवी देवता अलग होंगे, राक्षस अलग होंगे, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ, त्रेता में क्या हुआ, त्रेता में कौन हो गए, असुर और वो लोग कहाँ आ गए? कौन बताएगा? त्रेता में कहाँ आ गए, द्वापर में कहाँ आ गए? एक ही त्रेता में परिवार में। एक ही, हाँ एक ही परिवार। हाँ, द्वापर में एक ही परिवार में आ गए और त्रेता में वो जो है एक ही राज्य में आ गए। एक ही राज्य में दोनों हैं, ठीक है, एक ही लोक में दोनों हैं। और उसके बाद द्वापर में क्या हुआ, एक ही परिवार में दोनों हैं, है ना, दोनों हो गए ना। एक ही परिवार में कौरव पांडव एक ही परिवार के थे ना, आसुरी और दैवी। और कलयुग में क्या है एक ही में सभी सबके पास सारे भी देवी सारे और हमारे अंदर है, दोनों हाँ, हमारे अंदर है। तो कोई कोई भी नहीं हो सकता, ये पुराणों में लिखा है, ये पुराण में लिखा है कि कलयुग में व्यक्ति के अंदर आसुरी और दैवी दोनों ही गुण रहेंगे। तो कोई ये कहने हमारे अंदर आसुरी गुण नहीं, नहीं है, हमारे अंदर बैठे हैं। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि जब हम भगवत गीता कुछ पढ़ेंगे और उसमें कुछ आदेश आएगा तो हम उसको पालन नहीं करना चाहेंगे। पहली बात तो वो पढ़ेगा ही नहीं, है ना। अगर पढ़ भी किसी ने बता भी दिया कि ऐसा लिखा हुआ है इसमें पढ़ो, हम नहीं मानते, हम क्यों माने? तो ये सबसे बड़ी चीज है। जैसे अभी शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बोला, प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार, और क्या है, विद्वानों द्वारा। अब विद्वान द्वारा कौन है, किसके बारे में बोला जा रहा है, कौन से विद्वानों के बारे में सुनना चाहिए? हमारे जो गुरु लोग हैं और आचार्य लोग हैं जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं, जिनसे हम अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कि हम तो सोचते हैं कि हम केसी में आने से पहले असुरी थे, क्योंकि अभी कुछ ज्ञान ही नहीं था। यस, हम कर रहे थे सब काम, पर कुछ पता नहीं था कि हम किस किस लाइन में जा रहे हैं। खबर अब ये तो ध्यान हो गया है कि जो हमने लाइन पकड़ी है वो सही सही दिशा में हम जाने लगे हम। यही है,
देखिए बहुत से लोग होते हैं शास्त्रों की बात अगर कहते हैं ना, तो वो दूसरे दूसरे शास्त्र पढ़ लेते हैं और दूसरे दूसरों में उसको अनुसार भी कर लेते हैं, तो वो नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो लोग शास्त्रों को पढ़ के गुरु की शरण में आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शरणागति नहीं होती उनके अंदर। तो जो शुद्ध होगा, जो दैवी गुण क्या होगा, वो गुरु की शरण में आ जाएगा, उसको बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। और अगर झिझक है, नहीं आना चाहता, तो वो क्या है, आसुरी गुण उसके अंदर है। इसीलिए वो इतना जो है सरेंडर करने का नहीं सोच रहा, उसको मन में नहीं है। पढ़ लेंगे, चलो पढ़ लेते हैं, पढ़ भी लेगा, सुन भी लेगा, सरेंडर क्यों होंगे हम? वो तो इंसान ही है ना, क्यों किसी इंसान के आगे सरेंडर? अरे उसके अंदर भी तो कौन से इतने सारे दुर्गुण हैं, क्यों उसको सरेंडर? अच्छा, बहुत बहुत से लोग भी बोलते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं? उसकी बात नहीं है। वो व्यक्ति गुरु को समर्पित है, इसलिए वो जो है दैवी गुण से बना हुआ, उसने अपना जीवन समर्पण कर रखा है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा गुण है। वही यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रों में क्या बताया, शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, कृष्ण को अपनाना और गुरु को अपनाना, दैट्स ऑल। वो इन दोनों को ही नहीं अपनाएगा, तो ये सबसे बड़ा जो है असुरी गुण हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें, हमारे अंदर ऐसा है, हिचक है, झिझक है, गुरु को समर्पण नहीं करना, तो आसुर ही जो है वो अंदर से वो ही आपको प्रेरित कर रहा है। तो ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इससे संबंधित एक जो है मैं आपको बताती हूँ, और एक और प्रश्न करेंगे, समय क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा नहीं है इसमें, पर हम, ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोका है हम सबके लिए, तो इसलिए। तो देखेंगे आप जो है हिरण्यकश्यपु है ना, हिरण्यकश्यपु, आपने मूवी देखी होगी, महाअवतार नरस मूवी है ना, नरसिम्हा। तो हिरण्यकश्यपु जो है गए थे करने के लिए क्या, व्रत, नियम, तपस्या, है ना। तो जब वो चले जाते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है वो गर्भवती होती है ना, जो है और वो जब गर्भवती होती है, प्रहलाद महाराज उनकी कोख में होते हैं, है ना। तो पीछे से जब वो तपस्या कर रहा होता है हिरण्यकश्यपु, तो यहाँ पे ये जो इंद्र होते हैं, ये देखते हैं कि अरे ये कयादु जो है, ये जो है प्रेग्नेंट है, और इसका जो बच्चा आएगा, तो ये भी जो है और भी बड़ा राक्षस आएगा, क्योंकि पिता का बच्चा है तो वो तो और बड़ा राक्षस होगा, तो ये भी जो है सत्ता अपनाएगा। तो एक काम करते हैं, इनको किडनैप कर लेते हैं। तो इंद्र क्या करता है, उनको हरण कर लेता है, और हरण करके लेके जा रहा होता है। तो तभी जो है कौन आ जाते हैं वहां पे, नारद जी आ जाते हैं। और ऐसे नहीं कि एकदम से उन्होंने किडनैप किया और लेके चले गए, कोई फूल पत्ती है तो उठा के ले गए, नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य था हिरण्यकश्यपु का, उसके अंदर प्रवेश करना ही अपने आप में बहुत कठिन कार्य था। और वो इतना जो है लड़ाई करता है, युद्ध करता है, सारे राक्षसों को परास्त करता है इंद्र, और तब जाके उसको उठाता है और उसको लेके जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो पहुंच जा रहे होते हैं, तो उनको मिल जाते हैं नारद जी, है ना, जो सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। और उनसे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुमने ये किसको तुम लेके जा रहे हो? तो बोले ये हिरण्यकश्यपु की संतान होगी, वो और भी ज्यादा महा जो है, क्योंकि वो यज्ञ तपस्या कर रहा है, और उसका तपस्या इसके अंदर आएगी, और वो देखो बहुत बड़ा राक्षस होगा, और वो और हमको परेशान करेगा। तो मैं इसको मार दूंगा जान से। तो वो चाहते हैं कि इसको मैं जान से मार दूंगा, ना बच्चा रहेगा, ना आगे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते हैं कि ये बच्चा आसुर नहीं है, ये शुद्ध भक्त है भगवान का। तो वो कहते अच्छा, बोले और तुम उसको मार ही नहीं सकते, तुम क्या, इसको तो कोई नहीं मार पाएगा। तो बोले ये शुद्ध भक्त है भगवान का। तो बोले कि तुम बहुत बड़ा अपराध करोगे, भगवान की जो प्लानिंग है तुम उसको रोक रहे हो। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? बोले कुछ नहीं, तुम मेरे पास छोड़ दो। और वो क्या करते हैं, अपने पास छोड़ देते हैं। अब आप सोचिए, किसी ने इतनी मेहनत करी, जैसे मान लो कोई आप बहुत मेहनत करे, सब कुछ करे, और बाद में आपसे कह दे अब आप इसको छोड़ दो, तो कितना गुस्सा आएगा। तो जो आसुरी स्वभाव होता है, उसको उस समय अपनी चीजों को, जो उसने मेहनत करी है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसको उसके लिए बहुत दुख होगा, अरे मैंने इतना सब कुछ किया, मैं कैसे छोड़ दूं, है ना। कह रहे तो कहने दो, उनके कहने से क्या होता है, ये आसुरी स्वभाव। और इसी जगह दैवी स्वभाव क्या था, दैवी स्वभाव था कि इंद्र ने एक ही बार में उन्होंने कहा इसको छोड़ दो मेरे पास, और उन्होंने छोड़ दिया। सही है ना। अब क्या होगा आगे, वो हमारे गुरु ही जानेंगे। और उनके पास छोड़ देते हैं, और फिर वो जो है टेक केयर कौन करते हैं, नारद जी उनको पूरी आराम से शास्त्र सुनाते हैं, सब कुछ कराते हैं, और प्रहलाद महाराज कोप में ही सारी चीजें सुनने लगते हैं। तो ये कथा आगे चली जाती है भागवतम में, है ना। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि देवताओं, अब हम लोग कहते हैं कि देवता इंद्र तो बहुत गलती करते हैं, यस,
जो देवी गुण वाले होते हैं वो भी गलती करते हैं। ये दोनों पहलू हमें समझने चाहिए। आसुरी लोग तो गलती करते हैं, पर दैवी गुण वाले भी गलती करते हैं। दोनों ही गलती करते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलती नहीं करता, गलती करता है, पर उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो सरेंडर हो जाता है। जो बोला जाता है उसको मान लेता है। गलती तो वो भी कर देता है। कोई भी जो है यहाँ पे बिना गलती करे नहीं रह सकता। दोनों में गलती करने की प्रवृत्ति होती है, भगवान खुद कहते हैं। पर गुण जो होते हैं, उस समय उसको कौन शिक्षा दे रहा है? उस समय उसका जो दैवी स्वभाव है वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने बोला और हम सुन लेंगे। और ये इतना सुंदर क्वालिटी है। आप देखेंगे किसी के जीवन में, अगर देख सकते हैं, अपने जीवन में भी देख सकते हैं, नहीं तो दूसरों के अंदर हमें ये गुण देखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने, जैसे अभी इंद्र की बात हो रही थी, कोई अपने, चाहे मटेरियल जो आपका बात हो या आपका स्पिरिचुअल बात हो, है ना, दोनों ही बात में किसी ने बहुत मेहनत करी है और रिजल्ट किसी और को दे दिया जाए, या बाद में उसको उसको उसमें से निकाल दिया जाए, कुछ भी ऐसी चीज की जाए, तो वहां पे कितना दुख होगा। पर वहां पे हमें ये देखना चाहिए कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं। किसी ने हमको गाली दे दी तो हमने वहां पे रिएक्ट कैसे किया। किसी ने हमको ऐसी चीजों बोल दी जो हमारे अंदर नहीं है, हमें पता है कि ऐसी चीजें हमारे अंदर नहीं है, फिर भी उसने आपको बोल दिया। और ऐसी चीजें होती हैं, भौतिक जीवन में भी होती है, आध्यात्मिक जीवन में भी होती है। उस समय आपने क्या किया? आपने उसके लिए प्रार्थना की, या बैठ के पीछे से उसको गाली दी, या अपने 4 लोगों से जाके उसके बारे में बात करी? सही है ना? जो भगवान गुण बता रहे हैं वो तो सबको समझ में आते, प्रकट सामने, क्रोध करता है, कड़वा बोलता है, पर ये जो गुण है, ये जो अंदर से उन्होंने बताया डिफरेंस, कि ये जो सरेंडर वाली बात होती, सरेंडर वाली बात हर जगह है। जैसे किसी ने आपको गलत बोल दिया और उसके बाद भी आपने क्या किया? आपने उसके लिए गलत नहीं सोचा, कोई बात नहीं, मेरे प्रारब्ध थे इसलिए मेरे पास आ गया, पर मैं इसके लिए गलत नहीं सोच सकता। ये है कौन सा गुण? दैवी गुण। गलत के साथ भी वो गलत नहीं करता, उसके लिए गलत तो छोड़ दो, उसके लिए वो प्रार्थना करता है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि उसका मन शुद्ध है। उसके मन में जो उसका जो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर दैवी गुण है। तो ये हमको बहुत बारीक सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं उस स्थिति में। अब आ जाते हैं एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमने अभी तक जो भगवत गीता पढ़ी है उसमें हमें कितना समझ में आया। भक्ति का मार्ग जो हमारा, ये जो हम पात, जिस पात पे हम सब लोग हैं, इस पात में संघर्ष है या नहीं? और है तो कैसे है? और नहीं है तो क्यों नहीं? बताइए। उसी के साथ हम लोग इसको विराम करेंगे। माता जी, हम जीवन भर द्वंद में रहते हैं. We have so much of doubt within us that every day the positives and negatives show up in life. But how to get out of the negatives is what is the uh, everyday's crux. रोजमर्रा जिंदगी में हमारे पास में अच्छे और बुरे जो विचार हैं वो आते जाते रहते हैं. तो हम किस तरह से वो गंदे या नेगेटिव विचार को हटा करके उसमें वो शुद्ध विचार को लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो एक एक्सरसाइज है फॉर डेली लाइफ. तो माता जी ने वो एक्सरसाइज के बारे में बताया। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, क्या भक्ति जीवन में संघर्ष है? तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको आप संघर्ष बोल सकते हो? ये संघर्ष है या नहीं है? है संघर्ष. है। संघर्ष तो है माता जी। ठीक जब है। भी तो हम कुछ अच्छा हाँ, काम करने के लिए उसमें 10 बाधाएं आती हैं। तो कौन कौन यहाँ पे उपस्थित जो है, कौन कौन ऐसा बोलते हैं कि संघर्ष होता है भक्ति जीवन में? बोलिए, कौन कौन मानता है कि हाँ होता है? जितने लोगों ने नहीं बोला उनका मतलब उनको, उनके यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। है संघर्ष है? हाँ, माता जी होता है संघर्ष तो संघर्ष है, तो संघर्ष बहुत है. हर हर हम्म, जो कोई काम अवश्य करेंगे माता हर जी, एक हर में दिन संघर्ष होता है, सभी हर में पल में। बाधाएं आती हैं. सभी में बाधाएं आती, वेरी नाइस। तो जो मटेरियल में जब हम लोग पहले थे तो उसमें भी होता था और इसमें भी होता था, पर ये चीज हम लोगों ने सुनी कि हाँ होता है, संघर्ष होता है। तो क्या भक्ति का जो मार्ग है, अब ये बात हो गई, हम लोगों ने मान लिया, कंफर्म कर लिया कि संघर्ष होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भक्ति के मार्ग में संघर्ष है? मतलब जो भक्ति का मार्ग है उसमें, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था पिछले श्लोक में, राजमार्ग है, तो भक्ति के मार्ग में क्या वाकई में बहुत सारे रोडे हैं? वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाला रोड है या स्मूथ? नहीं नहीं, भक्ति का मार्ग तो यही है, खाली हमें चुनना वो मार्ग है. हाँ। अब भक्ति के मार्ग यहाँ तो क्लियर भक्ति के एकदम मार्ग में संघर्ष नहीं है.
हम क्या चुन रहे हैं, क्योंकि मार्ग तो सामने दिखाई देते हैं, हाँ नेगेटिव भी दिखाई देता है, पॉजिटिव भी दिखाई देता है, पर हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं वो हमारी हम क्या बोले, दिस इज आवर डिसीजन, एंड दैट डिसीजन इज दैट वी आर ऑलवेज इन डाउट। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा आप लोग को देखो, ये क्यों, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्योंकि हम लोग भक्ति के मार्ग पे हैं और बहुत से लोग हमको यही कहते हैं, क्या मिला तुमको भक्ति के मार्ग पे आके, तुमको इतना दुख हो रहा है, तुम्हारी कौन सी चीजें सॉल्व हो गई तो तुम ऐसे कर रहे हो, पर अंदर से उसको शांति होती, कुछ तो उसके अंदर उसको लगता है ना, तभी वो मार्ग नहीं छोड़ता। करेक्ट। अब चाहे कुछ भी आ जाए, हरे कृष्णा मंत्र तो नहीं छोड़ना है, कुछ भी आ जाए हम वो काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए, है ना। और इस गुणों को भगवान अगले श्लोक में बताना प्रारंभ करेंगे। पर आज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत सरल है, वो बहुत सौम्य है, पर प्रॉब्लम आती है, संघर्ष आता है। क्यों आता है संघर्ष? क्योंकि हमारे अंदर जो अवगुण हैं, हमारे अंदर जो राक्षस हैं, उन्हीं की वजह से वो आते हैं। सही है ना। तो दोष किसमें? भक्ति के मार्ग में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ पे? जो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? जो आसुरी गुण है, उन्हीं गुणों की वजह से हमको प्रॉब्लम आती है। जैसे जैसे रिड्यूस हो जाएगा ये आसुरी गुण, वैसे वैसे वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हमेशा लिबरेट। शांत रहेगा, शुद्ध हो हमेशा जाएगा। प्रसन्न रहेगा, है ना। प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। क्यों? क्योंकि उसके अंदर असुर नहीं है। और जिसके प्रहलाद महाराज को देखो कितना वो किया, क्या वो कभी परेशान हुए? नहीं। भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, उनको छत से उठा उठा के फेंका जा रहा है, उनके ऊपर हाथी कुछ भी कर रहे हैं, पर उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, क्योंकि भक्ति का मार्ग बिल्कुल फूलों के जैसा है। पर जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी वजह से आती है, हमारे प्रारब्धों की वजह से आती है, हमारे अंदर जो दानव है उनकी वजह से आती है। और इसको आप कंफर्म कर लीजिए। 9.2 कोई माता जी निकाल लीजिए श्लोक का, 9.2 निकालिए। बहुत फेमस श्लोक है। कौन सा है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। पढ़िए जल्दी जल्दी से, उसी के साथ हम इसको विराम करेंगे। किसी का निकला 9.2? हरे कृष्णा माता यस जी, मैं माता जी। पढ़ूं? हाँ पढ़िए, इंदु माता जी पढ़िए। तो 10 का निकल आया। 9 मैं पढ़ूं माता जी? यह ये ज्ञान सब ज्ञान विद्याओं का सभी राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। समझ में आ गया ना। अब ये क्या है? ये जो मार्ग है हमारा, ये जो हम ज्ञान ले रहे हैं, भक्ति का मार्ग क्या है? क्या क्या कौन कौन से गुण बताए हैं इसमें? बोलिए एक एक करके। परम शुद्ध, परम शुद्ध है, यस। सेकंड, गोपनीय है, गोपनीय है, यस। थर्ड, आत्मा की अनुभूति भी कराता है। आत्मा की अनुभूति कराता है। आत्मा कौन? हम। हमें अपना चरित्र दिखाता है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम आसुरी नहीं हो, तुम शुद्ध हो। तो हमारा वो जो अंदर का जो गुण है वो डेवलप कराता है। और धर्म, धर्म का सिद्धांत। धर्म का अविनाशी है, सिद्धांत। आज हम लोगों ने, अविनाशी है। हाँ, और आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं, करेक्ट, जो चीजों को हम सरेंडर करते हैं, जो धार्मिक बोला गया है वो गुण होता है उसमें। और अविनाशी अविनाशी बोला है। और अत्यंत सुखपूर्वक है। अब अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता। तो इस मार्ग पे अगर हम चलते हैं, इस ज्ञान को हम लेते हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मटेरियल चीजों में अगर हम जितना भी आगे बढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। और लास्ट का क्या है? सुख पूर्वक है। इस भगवान स्वयं कह रहे हैं इसमें कोई भी रोड़ा नहीं है, इसमें कोई भी कंकड़ नहीं है। अब कंकड़ तो आते हैं, संघर्ष तो आता है। तो वो क्यों आता है? लोग कहते हैं हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इतनी कठिनाई होती है, टेस्ट दिए जाते हैं। तो टेस्ट क्यों दिए जा रहे हैं? टेस्ट इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि तुमको जो है प्रखर बनाया जा रहा है, सोने को तपाया जाता है ना। तो हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो सबको थोड़े थोड़े टेस्ट देने पड़ते हैं। वो टेस्ट किस लिए होते हैं? उनसे हमारे दुर्गुण बाहर जाएंगे, अशुद्धियां बाहर निकलेंगी, हम और प्रखर होंगे, हम और चमकेंगे। और जितने ज्यादा अपने जीवन में टेस्ट देते हुए हम आगे बाहर निकलेंगे, उतना ही ज्यादा हमें चमक आएगी। जैसे सोने में
प्रखरता आती है, जैसे सोने में एकदम चमक आ जाती है। वो जितना ज्यादा तपाया जाता है उतना ही ज्यादा प्रखरता आती है। वो क्यों भगवान करते हैं ऐसा? तुम्हारे जो अनर्थ है अभी तुम्हारे निकाल देते हैं, क्योंकि तुम जिस पाथ पे चल रहे हो वो बिल्कुल शुद्ध पाथ है। तुम्हारे अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, उसको मैं निकालूंगा। तो भगवान टेक केयर करते हैं, और भगवान कभी भी ऐसा टेस्ट पेपर नहीं देते जो तुम क्वालिफाई नहीं कर पाओ। तो जो जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड का वो उनको टेस्ट पेपर देते हैं, क्योंकि करते तो सब भगवान ही है। जो भी करते हैं वो भगवान ही करते हैं, पर वो हमारे खुद के जो आसुरी गुण हैं उनकी वजह से हमें वो टेस्ट देने पड़ते हैं, और उसकी वजह से वो जो है हमको लगता है कि बहुत बाधा है। नहीं, भक्ति का मार्ग तो बहुत सरल है, बहुत सुगम है, उसको हमें अपनाना चाहिए। जो राक्षसी स्वभाव के कारण जो चीजें हमारे सामने आ रही है वो हमारे खुद की ही वजह से आ रही है। तो इसी के साथ हम आज का सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी हमारे अंदर ये जो असुरी गुण हैं, दुर्गुण हैं, वो हमको जो है आप उनसे हमें बाहर निकालिए। हमें उतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम उनको झेल सकें और उससे बाहर निकल सकें। और जो आपका सुगम मार्ग है जो आपने हमें इस भगवत गीता के माध्यम से बताया है उसको हम अच्छे से ले सकें, और शास्त्रों के अनुसार गुरु को समर्पित हो सकें, शास्त्र को समर्पित हो सकें। जो हम सीख रहे हैं भगवत गीता से वो हम उसको ग्रहण कर सकें। तो इसी के साथ सभी जीवों के लिए, पूरे हमारे इस जो है देश के लिए, विदेश के लिए, जो भी आपदाएं आ रही हैं उसमें, उन सब के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र, उन सब की शांति के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जगत हरे गुरु कृष्णा। वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ सत्य को विराम। कल सुबह हम पुनः मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। Mataji, one question. The acronym that you have said for DOOR is the divine and Dominic traits. Yes. And what is the acronym for O? ओ मीन्स है, ये अदर एक्सपेक्ट भगवान ने दिखाया यहाँ पे कि किस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको आउटकम, परिणाम क्या होता है दैवी और आसुरी स्वभाव का। तो सेकंड वाले में 2 श्लोकों के लिए ये लिखा है यहाँ पे। अदर एस्पेक्ट भी लिख सकते हैं, आउटकम भी लिख सकते हैं, परिणाम क्या है वो लिख सकते हैं। दूसरे जो ओ है वो हमारा 7 से लेके 20 तक के श्लोकों में चलेगा। तो उसमें जो है क्या है, उसमें जो है आउटलुक एंड ओपिनियन ऑफ डीमंस, उनका जो है सोच कैसी होती है और उनका व्यवहार कैसा होता है। जो आसुरी लोग हैं तो उनका आउटलुक एंड ओपिनियन ऑफ डीमंस। ठीक है, Okay. तो वो हो गया तो दूसरा वाला ओ। और उसके बाद Yeah. हमारा जो है आर आर रह जाता है, तो वो हमारा 21 से लेके 24 तक के श्लोकों में हम जानेंगे। और उसको, उसका मतलब है रिजल्ट ऑफ डेमोनिक, जो एक्ट करते हैं, जो राक्षसी स्वभाव वाले हैं, उनका जो है परिणाम क्या होता है, अंत में रिजल्ट क्या उनको मिलता है, वो हो सकता है ना। ये है। और उसमें आएगा हमारे 3 गेट्स ऑफ हेल। तो जो 3 गेट्स ऑफ हेल, नरक के 3 द्वार, तो उनके बारे में Okay. हम जानेंगे Okay. वो लास्ट के सेक्शन में। तो ये अब आसुरी जो अच्छे वाले जो गुण थे वो तो भगवान ने 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में बता दिए बस। उसके बाद ये पूरा चैप्टर आसुरी लोगों के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उसका परिणाम क्या होगा, वो सब उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है। ठीक। Thank you, Mataji. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, प्रणाम। Thank you so much, माता जी।